सिकंदर महान मैसेडोनिया का ग्रीक शासक था। उसका जन्म 20 जुलाई 356 ईसा पूर्व पेलमेस्डोन यूनान में हुआ था। वह अलेक्जेंडर तृतीय तथा अलेक्जेंडर मैसेडोनियन नाम से भी जाना जाता है। इतिहास में वह सबसे कुशल और यशस्वी सेनापति माना गया है। अपनी मृत्यु तक वह उस तमाम भूमि को जीत चुका था जिसकी जानकारी प्राचीन ग्रीक लोगों को थी, इसीलिए उसे विश्व विजेता भी कहा जाता है और उसके नाम के साथ महान दी ग्रेट भी लगाया जाता है। सिकंदर अलेक्जेंडर द ग्रेट के पिता का नाम फिलिप था और माता का नाम ओलंपियाज था। अलेक्जेंडर की एक बहन भी थी। इन दोनों की परवरिश पेला के शाही दरबार में हुई। 12 वर्ष की उम्र में सिकंदर ने घुड़सवारी बहुत अच्छे से सीख लिया। अलेक्जेंडर ने अपने पिता द्वारा मैकेडोनिया को एक सामान्य राज्य से महान सैन्य शक्ति में बदलते देखा था। अपने पिता की बाल्कन्स में जीत पर जीत दर्ज करते हुए देखते हुए सिकंदर बड़ा हुआ था। 329 ईसा पूर्व में अपनी पिता की मृत्यु के उपरांत वह सम्राट बना। उस समय उसकी आयु 20 वर्ष थी। अपने पिता की एशिया माइनर को जीतने की इच्छा पूर्ण करने के लिए विशाल सेना और सर्वोत्कृष्ट सैन्य उपकरण लेकर निकल पड़ा। उसने बचपन से ही विश्व विजय का स्वप्न देखा था। उस समय के महान विचारक अरस्तु ने सिकंदर को जीवन के पहलुओं की शिक्षा प्रदान की थी और उसे मानसिक रूप से मजबूत बनाया था। अनेक शानदार युद्ध अभियानों के बीच उसने एशिया माइनर को जीतकर सीरिया को पराजित किया और फिर ईरान, मिस्र, मेसोपोटामिया, फिनीशिया, जुदेया, गाजा और बक्ट्रिया प्रदेश पर विजय हासिल की थी। मिस्र में 327 ईसा पूर्व में उसने अलेक्जेंड्रिया नाम का एक नया नगर बसाया। वहां उसने एक विश्वविद्यालय की भी स्थापना की। उल्लेखनीय है कि उपरोक्त क्षेत्र उस समय फारसी साम्राज्य के अंग थे और फारसी साम्राज्य सिकंदर के अपने साम्राज्य से 40 गुना बड़ा था। वहां के राजा डेरियस तृतीय को अर्बेला के युद्ध में हराकर वह स्वयं वहां का राजा बन गया। फारसी में उसे एस्कंदरे मकदूनी, मैसेडोनिया का अलेक्जेंडर और हिंदी में सिकंदर महान कहा जाता है। जनता का दिल जीतने के लिए उसने फारसी राजकुमारी रुखसाना से विवाह भी कर लिया। यूनानी शासक सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में किया और पंजाब में सिंधु नदी के तट तक जा पहुंचा। भारत में आक्रमण के समय चाणक्य तक्षशिला में अध्यापक थे। तक्षशिला के राजा आम्भी ने सिकंदर अधीनता स्वीकार कर ली। चाणक्य ने भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए सभी राजाओं से आग्रह किया, किंतु सिकंदर से लड़ने कोई नहीं आया और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अनेक राजाओं ने तक्षशिला की देखा देखी सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। वहां से सिकंदर पेरू के राज्य की तरफ बढ़ा जो झेलम और चेनाब नदी के बीच बसा हुआ था। युद्ध में पेरू पराजित हुआ, परंतु उसकी वीरता से प्रभावित होकर सिकंदर ने उसे अपना मित्र बनाकर उसे उसका राज्य तथा कुछ नए इलाके दिए। यहाँ से वह व्यास नदी तक पहुंचा, परंतु वहां से उसे वापस लौटना पड़ा। उसके सैनिक मगध के नंद शासक की विशाल सेना का सामना करने और व्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया। तभी सिकंदर को फारस के विद्रोह का समाचार मिला और वह उसे दबाने के लिए वापस चल दिया। सिकंदर 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन पहुंचा और वहां पर उसे भीषण बुखार ने जकड़ लिया। 33 वर्ष की आयु में 10 जून को वही सिकंदर की मृत्यु हो गई। केवल 10 वर्ष की अवधि में इस अपूर्व योद्धा ने अपने छोटे से राज्य का विस्तार कर एक विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया था। हालांकि उसकी मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य बिखर गया और इसमें शामिल देश आपस में शक्ति के लिए लड़ने लगे। सिकंदर ने अपने कार्यकाल में ईरान, सीरिया, मिस्र, मेसोपोटामिया, फिनीशिया, जुदेया, गाजा, बैक्ट्रिया और भारत में पंजाब तक के प्रदेश पर विजय हासिल की थी। सिकंदर ने सबसे पहले ग्रीक राज्यों को जीता और फिर वह एशिया माइनर, आधुनिक तुर्की की तरफ बढ़ा। उस क्षेत्र पर उस समय फारस का शासन था। फारसी साम्राज्य मिस्र से लेकर पश्चिमोत्तर भारत तक फैला था। फारस के शाह दारा तृतीय को उसने 3 अलग अलग युद्धों में पराजित किया। हालांकि उसकी तथाकथित विश्व विजय फारस विजय से अधिक नहीं थी, पर उसे शाह दारा के अलावा अन्य स्थानीय प्रांतपालों से भी युद्ध करना पड़ा था। ऐसा माना जाता है कि जब सिकंदर का जन्म हुआ था, इफेसस के डायना के मंदिर में आग लग गई थी, जो उस समय विश्व के 7 अजूबों में से एक माना जाता था। सिकंदर के जन्म को अपशकुन मानते हुए ज्योतिषियों में भविष्यवाणी करते हुए कहा कि एशिया को खत्म करने वाली ताकत का जन्म हो गया है।
इस तरह बचपन में ही उसके महान शासक होने के भविष्यवाणी हो गई थी। सिकंदर के मृत्यु के बाद जब उसकी अर्थी ले जाया जा रहा था, तब अर्थी के बाहर सिकंदर के दोनों हाथ बाहर लटके हुए थे, क्योंकि उसने मृत्यु से पहले कहा था कि जब मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरे हाथ अर्थी के भीतर मत करना। सिकंदर चाहता था उसके हाथ अर्थी के बाहर रहें ताकि सारा दुनिया यह देख ले कि उसके हाथ भी खाली हैं। जिसने दुनिया जितनी चाही थी, जिसने अपने हाथ में सब कुछ भर लेना चाहा था, वह हाथ भी खाली हैं। यह दुनिया देख ले। जैसा इंसान खाली हाथ दुनिया में आता है, वैसे ही खाली हाथ उसे जाना है, चाहे वो कितना महान बन जाए। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल कुमार फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें या कमेंट लाइक करें।